एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ आप सभी को बताएंगे सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन अगर आप सभी को नहीं आता है तो उसको आपको बना कर ट्रिक से कैसे लिखना है, ठीक है, जिससे आप सभी को जो टीचर है वो पूरे के पूरे नंबर दे और आप लोग 100% गारंटी, अगर आप लोग इस ट्रिक को लगाओगे तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छे नंबर लाओगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को सभी ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। यहाँ पे हम आपको पूरे पेपर की ट्रिक बताने वाले। सबसे पहले आप सभी के सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्लास 10 के बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा और 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसका आंसर आप सभी को इस OMR आंसर शीट पे देना है। तो अगर आपको नहीं आता है तो किस तरह से आपको लिखना है, इसमें कौन सा ऑप्शन को ज्यादातर सही मारना है जिससे आपका 100% सही हो, ठीक है। तो ये वाला चीज हम आपको ये प्रोसेस बिल्कुल लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हो या 4 नंबर वाले क्वेश्चन लघु उत्तरी क्वेश्चन है, तो आपको उसको ट्रिक से कैसे लिखना है जिसे टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे। देखिए जैसे यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न 1 है, ठीक है, और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न 2 है। अब यहाँ पे इसका आपको 80 शब्दों में लिखना है और यहाँ पे आपको 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब कि 1.5 पेज आपको लिखना है और इसका मतलब आपको 2.5 से 3 पेज आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न पहले का ट्रिक बताएंगे, इसके बाद सेकेंड का बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको अपनी कॉपी में इस तरह से यहाँ पे खंड ब लिख देना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग खंड ब का कर रहे हो तो यहाँ पे आपको खंड ब सबसे पहले इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न पहले को कर रहे हो तो यहाँ पे वो लिख देना है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, तो यहाँ पे हम पहले को कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहला इस तरह से लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन है, उसका मुख्य कारण क्या था। यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 नंबर का है और आप सभी को इसका आंसर नहीं पता है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे 100% आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दे। देखिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इसी क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग निकालना है और इसी क्वेश्चन से ही आपको आंसर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हेडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है, पहले क्वेश्चन है और दूसरा यहाँ पे उसका कारण। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हेडिंग की फ्रांस की क्रांति, ठीक है। जैसे आप सभी को ब्लैक पेन से यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हेडिंग डालना है, ठीक है, जो कि आप सभी के क्वेश्चन में ही दिया है, उसी जगह से हमने इसको लिखा है। इसके बाद आपको अंडरलाइन वगैरह कर देना है। इसमें देखिए इसमें पूछ रखा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, अभी ये आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपको देखिए सन नहीं पता है तो आपको क्या ट्रिक यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासनकाल में हुआ था। देखिए फ्रांस की क्रांति यानी सब क्रांति वगैरह जो है ये सब राजा के ही काल में हुआ था, इस समय नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रांस की क्रांति जो है आप सभी को यहाँ पे सन नहीं याद है तो यहाँ पे लिख देना है कई साल पहले, क्योंकि जो राजा का शासन था वो कई साल पहले था, ठीक है। अब तो हो गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शासन, पहले ये सब राजा का शासन ही रहता था तो वो कई साल पहले रहता था। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से लिखना है कि फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासन काल में हुआ था, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपको इसी तरह से लिखना है। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था तो आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन है इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में, तो आपको 2 नंबर एक प्रश्न पे मिलेगा और दूसरे नंबर पे 2 नंबर, ठीक है। तो अगर आप लोग सन नहीं लिखते हो, नहीं याद है आपको 1789, ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको अगर 2 नंबर इस पे मिलना चाहिए तो आप लोग ऐसे लिखते हो तो टीचर आप सभी को 1 नंबर जरूर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इसका मुख्य कारण क्या है, यानी फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी को यहाँ पे फिर से हेडिंग डाल देना है उसी तरीके से देखकर क्वेश्चन में ही कि फ्रांस की क्रांति का कारण। अब देखिए फ्रांस की क्रांति के कारण को आपको इस तरह से हेडिंग डालने के बाद इसमें देखिए क्या लिखना है और यही शब्द आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। ये है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, इसको आपको जरूर लिखना है। जैसे हो गया जर्मनी के एकीकरण या यूरोप राष्ट्रवाद, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिखना है, यानी जर्मनी के एकीकरण इस तरह से आप लोग, ठीक है, उसका क्रांति प्रमुख है निम्नलिखित है, इस तरह से यानी आप लोग इस प्रकार है, ऐसे शब्दों को यूज आप लोग कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। बहुत ही सरल है, आप लोग लिख सकते हो, इसको बिना याद किए लिख सकते हो। इसके बाद देखिए क्या है कि जब क्रांति होगी, किसी भी देश में, राष्ट्र में क्रांति होगी, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तभी जो होता है वो क्रांति होता है, ठीक है। तो उसका कारण जैसे आप लोग लिख सकते हो सामाजिक कारण, ये सभी क्रांति में होगा, जितने भी क्रांति है, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी में अगर इस तरह से क्रांति पूछ दिया तो उसमें आप लोग सबसे पहला हेडिंग लिखोगे, यानी इस तरह से इसके निम्नलिखित कारण है, सबसे पहले आप लोग सामाजिक कारण, ठीक है, इसकी क्रांति होती है, ठीक है, तो क्या होते हैं, बहुत सारे जनता मारे जाते हैं और कई सामानों का नुकसान होता है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इससे क्या होता है कि जिस देश में क्रांति होती है उसकी आर्थिक स्थिति आ जाती है, उसको काफी आर्थिक स्थिति का अपना सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सेकेंड हेडिंग में आर्थिक स्थिति भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्रांति होने के पश्चात उसमें होने वाले बदलाव, इस तरह से हेडिंग डालकर आप लोग बनाकर उसमें लिख सकते हैं। तो फ्रांस की क्रांति है, ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जो है ऐसे ही नहीं हो गई, ठीक है, इसमें फ्रांस की क्रांति में कुछ दोषपूर्ण थे, कुछ असमानता थी, जिसके कारण जो फ्रांस की जनता है, ठीक है, वो क्या कर दिए, क्रांति शुरू कर दी। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, ठीक है, इसमें आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, या यहाँ पे सामाजिक कारण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोषपूर्ण शासन व्यवस्था या दोषयुक्त शासन व्यवस्था। अब दोषयुक्त का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको जो भी आप लोग हेडिंग यहाँ पे लिखे हो उसी को आपको यहाँ पे लिखना है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाले रहते कि सामाजिक कारण, तो यहाँ पे आपको वही लिखना है जिसके क्रांति के बारे में आप लोग लिख रहे हो, पहले उसका नाम लिखना है इस तरह से, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक व्यवस्था थी, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। कोई भी हेडिंग डालिए, आपको शुरुआत में ये वाली लाइन का यूज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था में कि राजा के द्वारा अत्यधिक आय व्यय करना या फिजूल खर्ची से फ्रांस की स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें जो पहले जो होता था, ठीक है, वो क्या था कि राजा का शासन था। अब राजा का शासन है तो वो क्या करता था, राजा के पास सभी पैसे रहते थे, राजा के हाथ में पूरा राजस्व था, ठीक है, पूरा राष्ट्र वही चलाता था। तो क्या रहता था कि राजा जो था वो अपने मन का करता था, क्या करते थे कि अत्यधिक पैसों का खर्च कर देते थे, ठीक है, यानी फिजूल खर्ची कर देते थे, यानी अपने मनमाना पैसे को खर्च कर देते थे, अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा पैसे को खर्च कर देते थे। इससे क्या हो गई कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती थी, उस राष्ट्र की खराब हो जाती थी, ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या हो जाती थी, निम्न हो जाती थी। अब देखिए जब आर्थिक स्थिति निम्न हो गई, पूरे पैसे खर्च हो जाते थे राजा के, ठीक है, तो वो जनता को किस प्रकार चलाएगा, ठीक है, वो पूरे राष्ट्र को किस प्रकार अपने राजस्व को चलाएगा। इससे क्या करता था कि उस राजा जो होता था उस पैसों को, ठीक है, पूर्ति के लिए क्या करता था कि गरीबों के लिए, यानी कई प्रकार के जो निम्न वर्ग, ठीक है, सभी प्रकार के वर्ग के जो लोग रहते थे उस पे क्या करता था कि आय लगाना शुरू कर देता, और वो सब चीजों को पूरा करने के लिए, यानी जितना भी वो फिजूल खर्ची किया है, जितना भी पैसे को खर्च किया है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता था, जनता पर ही कर भार लगा देता था, यानी जो जनता पे कर लगा था उसको बढ़ा देता था, जिसे वो सोचता था कि जनता के द्वारा कुछ कर मिलेंगे और वो फिर से फिजूल खर्ची करेगा या उस राष्ट्र को चलाएगा, ठीक है। तो क्या होता था कि जो कर भी लगाता था तो वो क्या करता था कि जो अमीर थे, ठीक है, अमीर वर्ग के जो लोग थे उस पे कर नहीं लगाता था, जो श्रमिक वर्ग के थे, मजदूर वर्ग के थे, मध्यम वर्ग के थे, उस पे क्या करता था, राजा जो है वो कर लगा देता था, कर को बढ़ा देता था, ठीक है। अब बताइए श्रमिक जो है, मजदूर है, वो डेली मजदूरी करेगा तो वो कैसे राजा द्वारा लगाए गए कर को देगा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, यानी उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है, वो क्या करते थे कि इसका विरोध करने लगते थे कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, लग रहा है तो सबके पर कर व्यवस्था लगना चाहिए, ठीक है, और कर भी लगेगा तो इतना कैसे लगेगा, जितना मजदूर एक डेली कमाएगा नहीं, उससे अधिक अगर आप कर लगाओगे तो वो क्रांति ही तो होगी। तो क्या हो गया, ठीक है, कि फ्रांस के जो लोग थे उनके अंदर क्या हो गया कि असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है, और यही जो भावना थी, यानी जो राजा था इसके अंदर दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, वो क्या करता था, जो अमीर थे उस पे नहीं लगाता था कर और जो गरीब थे उस पे लगाता था। इससे क्या हो गया कि लोगों के अंदर, ठीक है, यानी एक क्रांति की भाव उत्पन्न हो गई और यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, यानी आपको इसी तरह से बनाकर लिखना है,
जो भी आप लोग इसके अंतर्गत देखिए क्रांति होगी, क्रांति होगा तो उसमें कुछ न कुछ दोष होंगे तभी क्रांति होगी, और क्रांति होने के बाद ठीक है काफी व्यय होते, काफी हानियां होती सभी चीजों का। तो ये सब आप सभी को बना बनाकर अपने से हेडिंग में लिख देना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग बनाने लगोगे, जैसे हमने आप सभी को अभी सुनाया है कहानी, तो अगर आप लोग ऐसे बनाने लगोगे तो आप सभी का ठीक है 2 पेज नहीं 3 पेज तक बन जाएंगे, और यहाँ पे आपको 1.5 पेज ही लिखना है। तो इसलिए देखिए आप लोग बना बना कर लिखिएगा, लेकिन जरूर लिखिएगा। आपके सामाजिक विज्ञान में आपकी सिर्फ हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, और बाकी टीचर आप सभी के एक एक शब्दों को कभी भी मिला करके नहीं लिखता है। ठीक है, क्योंकि जितना कॉपी चेक करेगा टीचर उसको उतने ही पैसे मिलते हैं, इसलिए सिर्फ वो आपके यहाँ पे हेडिंग देखता है। यानी अगर आपकी हेडिंग इस तरह से सही है तो सिर्फ वो हेडिंग देखेगा कि हाँ फ्रांस की क्रांति, इसका मतलब कि जो स्टूडेंट है वो फ्रांस की क्रांति के पूरे बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा। अगर आपको सन वगैरह याद है तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हेडिंग को आप लोग जरूर इस तरह से लिखिएगा, और आपको लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोग 2 शब्दों के बीच में एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर लिखिए, और एक हेडिंग या एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद आपको 1 या 2 लाइन की गैप देने के बाद दूसरे क्वेश्चन को लिखना है, दूसरे हेडिंग को लिखना है। ठीक है, इस तरह से अगर लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग देखने में भी अच्छी लगेगी, और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आपका शुरू के फर्स्ट और सेकंड पेज में कहीं पर भी कटपिट नहीं होना चाहिए, और नहीं आप सभी को कोई गाना गालिया या कोई भी बातें आप सभी को नहीं लिखना है। ठीक है, शुरू के फर्स्ट सेकंड पेज में, और कहीं पर भी ये सब चीजें बीच में भी नहीं लिखना है। आप लोग ट्रिक से ही लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए, लेकिन गाना वगैरह मत लिखिए, इससे आपको एक भी नंबर टीचर नहीं देते। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट हेडिंग में इस तरह से सामाजिक असमानताएं लिख सकते हो। इसमें भी वही है जो आप लोग हेडिंग लिखिए उसी को आपको इस तरह से लिख देना है कि फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। ठीक है, यानी फ्रांस की क्रांति के एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है, यही हेडिंग को ही तो लिखा है, सिर्फ यहाँ पे जो क्रांति बोला है उसी के यहाँ पे सबसे पहले उसी को लिख करके तब इसको लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से क्या है, इसमें वही चीजें हैं जो हमने आप सभी को बताया कि इसमें 2 वर्ग थे। ठीक है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे। और इसमें क्या है, इसमें वही चीजें देखिए, करों का भुगतान नहीं करता था, जबकि दूसरे वर्ग के जो किसान वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, वो अत्यधिक उनसे करों का भुगतान किया जाता था। इससे क्या हो गई कि उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं हुई, क्योंकि वो खुद अपने से जितना कमा रहे उतने में ही अपनी खर्चा नहीं चला पाएंगे तो कर कैसे भरेंगे। तो इससे क्या हो गई कि यानी कि ऐसे जो राजा था वो अमीर लोगों से कर नहीं लेता था और गरीबों से लेता था। इससे क्या हो गई कि समाज में असमानताओं की भावना उत्पन्न हो गई, और यह एक क्रांति की रूप ले ली, और इससे फ्रांस की क्रांति हो गई। यही सब आप सभी को लिखना है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्णनात्मक 2 में। ठीक है, इसमें देखिए दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया इस तरह से, गेहूं कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं, ठीक है, उत्पादन क्षेत्रों एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना आप सभी को, यानी इसमें बहुत ही ये सरल है, इसको आप लोग बिल्कुल ये बिल्कुल अपने शब्दों में इसको बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, यानी इसको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है गेहूं की फसल होने के लिए। ठीक है, आप सभी को भी पता है धूप की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है कुछ मात्रा में। ठीक है, इस तरह से यानी कुछ खादी वगैरह की जो भी रासायनिक खाद है उसकी आवश्यकता होती है। इस तरह से आप लोग अपने शब्दों में इसको बना करके लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए यानी कि कब ये होता है, तो ये गर्मियों में होता है। ठीक है, ये क्या है, रबी की फसल कहलाती है। इस तरह से आप लोग इसको क्या करोगे, बना बनाकर बिल्कुल लिख दोगे। अगर आप लोग इसको बना बनाकर इस तरह से लिख दिए, ये सब जो चीजें ये आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, डेली इसके बारे में सुन रहे हो, देख रहे हो, इसलिए आप लोग इस तरह से इसको बनाकर लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे संचार का अर्थ क्या है, संचार का मतलब ही आप लोग जान गए। संचार के माध्यम से तो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, आप लोग संचार के माध्यम से मन में ही सोचते हैं या कि हाँ मुझे यहाँ पे बात करना चाहिए ऐसे। ठीक है, कहीं पर भी मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, तो आप लोग तुरंत फोन उठाओगे और फोन लगा लोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, संचार है। यानी इतनी जो संचार है इसका महत्व आपको लिखना है। तो इससे आपको क्या करना है, यानी कम समय में ही दूर दूर का लोगों की जानकारी पा जाना। ठीक है, आप लोग न्यूज देखते हो, इससे क्या होता है, आप लोग संचार के माध्यम से ही तो देख रहे हो, कितनी दूर दूर की न्यूज आपके पास आ जाती है इसी संचार के माध्यम से। ठीक है, यानी कम समय में भी आप लोग इससे काफी लाभ उठा रहे हो, और इससे आप सभी के दैनिक जीवन में बहुत ही इसका महत्व है। ठीक है, जैसे कोई भी बीमार हो गया, उसको तुरंत इमरजेंसी है, ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत फोन उठाएगा कोई और तुरंत कॉल करेगा, डॉक्टर घर पे आ जाएगा।
ये क्या हो गया, संचार की व्यवस्था का ये महत्व है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको बना बनाकर बिल्कुल लिखना है। सब कुछ जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको इसी तरह से बना बनाकर लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग बना बनाकर इस तरह से लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, फिर भी टीचर आप सभी को, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आप सभी को 5 नंबर टीचर जरूर देंगे। अब देखिए मानचित्र वाला क्वेश्चन आ गया। ये मानचित्र वाले क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आप देखिए, जैसे मानचित्र संबंधित जो प्रश्न है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको किस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको कॉपी में इस तरह से मानचित्र कार्य लिखना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क जो भी है, आपको क करे हो तो क लिखिए, ख करे तो ख लिखिए। इसके बाद यहाँ पे उत्तर में, अब यहाँ पे देखिए जैसे आप सभी को ये जो मानचित्र मिलेगा, इसमें आपको इस तरह से रोल नंबर वगैरह, पेपर कोड इस तरह से लिख देना है और इसमें आपको भरते समय पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये क्वेश्चन पता है और आपको ये नहीं पता है कि इस नक्शा में आपको कहाँ पे भी भरना है, तो आप वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है कि हाँ कहाँ पे बनाई थी, अगर आपको ये पता है तो आप लोग इस तरह से क डाल करके, ठीक है, तो कहाँ पे बनाई थी, कोलकाता में बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोलकाता क्या करना है, लिख देना है ऐसे। अब यहाँ पे आपको यानी कि इस पे लिखना यहाँ पे आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेते हो और यहाँ पे आपको दर्शाना नहीं आता, आप लोग जानते नहीं कि कहाँ पे कोलकाता है। तो अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे आंसर कॉपी में भी लिख दोगे तो आपको यहाँ पे आधा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि हाँ कहाँ पे है नक्शा में कोलकाता, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ यहाँ पे है। इसी तरीके से आप सभी को सभी क्वेश्चन यानी ऐसे ही करना है मानचित्र वाले। देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे OMR सीट पे आपको जैसे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए आप सभी का क्या है कि अक्सर जो होते हैं वो आपके पेपर में तीसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो होते हैं वो सही होते हैं। ठीक है, शुरू के यानी शुरू में जो आप सभी लोग अगर निशान इस तरह से आप लोग तुक्का मार रहे हो, तो यानी कि आप सभी को कम से कम 10 क्वेश्चन तक, ठीक है, पहला और तीसरा को ही मारना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से मारते हो तो जैसे आप सभी का यानी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन फर्स्ट के और 10 क्वेश्चन लास्ट के। तो अगर आप लोग 10 क्वेश्चन तक आप लोग तीसरा और यहाँ पे पहले को इस तरह से सही मारते गए आप लोग, तो उसमें से क्या हो जाएगा, अगर आपका 7 भी सही हो गया तो जहाँ पे आप लोग कुछ भी आपको नहीं पता था, आप लोग पूरा गलत करते, तो वहां पे आपका 7 सही हो गया, तो आपका 7 नंबर कंफर्म हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, यानी आपको ज्यादातर आप सभी को सी यानी ग ऑप्शन और ए ऑप्शन, क ऑप्शन को ज्यादातर आपको सही मारना है। ठीक है, जिससे यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो वो फ्रांस से हुआ था। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पे तीसरा राइट हो गया। इसके बाद इसमें दूसरा में जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो यहाँ पे ऑटो बिस्मार्क की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गया, यहाँ पे क सही हो गया। ठीक है, इसमें तीसरा और इसमें क सही हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें आपको ओमार सीट पे इस तरह से गोला करना है। ठीक है, यानी आपको डार्ट पेन का यूज करना है और इसी तरीके से आप सभी को भरना है। इसमें आप लोग जैसे तीसरा भर दिए, इस तरह से आप लोगों ने पहला भर दिया है। ठीक है, यानी आप लोग छोड़िएगा मत, आप लोग ट्रिक से ही कीजिएगा। आप लोग यानी किसी में आप लोग तीसरा लिखिए, ठीक है, तीसरा को सही कीजिए और किसी क्वेश्चन में आप लोग पहले को सही कीजिए। इस तरह से आप लोग तुक्का इसी तरह से मार दीजिएगा। अगर पूरा क्वेश्चन 20 है, 20 नंबर के, तो अगर आपका 10 भी सही हो गया तो आप लोग बिना पढ़े मार रहे हो, आपके लिए बहुत कुछ हो गया। ठीक है, यानी आपका 10 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग तुक्का यूज कर सकते हो। आप सभी लोगों की क्लास 10 सोशल साइंस की तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो आप लोग जितना भी हम यहाँ पे ट्रिक बताएं, सभी ट्रिक का यूज कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में। आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो इस ट्रिक का आप लोग जरूर यूज कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा। अपने ही मन से किसी कीवर्ड के माध्यम से लिखिएगा, लेकिन जरूर थोड़ा बहुत बनाकर अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, टीचर नंबर देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।